साहब अब देखिए अपने उल्टे हाथ पर अब आपको मस्जिद निमरा नजर आएगी, दोबारा उसके गुंबद भी नजर आएंगे, मीनार भी नजर आएगा। मस्जिद निमरा 6 मीनार है और 3 गुंबद है। आधी मैदान अराफात के अंदर है, आधी मैदान अराफात से बाहर है। उल्टे हाथ पर आपको वो रोड भी नजर आ रहा होगा रेड कलर का, वो रोड पैदल हुज्जाजे कराम के लिए ऊपर मसनूई बारिश का भी इंतजाम किया गया है, शावरिंग का वो ऊपर होती है। और हुज्जाजे कराम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पैदल रोड है, ज्यादा हुज्जाजे कराम पैदल हज करना पसंद करते हैं और इसकी बड़ी फजीलत भी है। अभी ऐसा हम मुज़दलिफा की तरफ रवाना है। मुज़दलिफा में एक मस्जिद आएगी, मस्जिद मशारिल हराम। ये मस्जिद वो मुबारक मस्जिद है कि यहाँ पर हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई और अल्लाह पाक ने इस मस्जिद का तज़किरा कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया। बड़ी ही मुबारक मस्जिद है, कुरान पाक में इस मस्जिद का तज़किरा है, कुरानी मकाम है एक। इंशाअल्लाह हम उस मस्जिद की भी ज़ियारत करेंगे, मस्जिद मशारिल हराम। ऐसा तवज्जो फरमाएंगे, मस्जिद मशारिल हराम के बाद आएगी वादी महस्सर। वादी महस्सर क्या है? हमने तारीख की किताबों में पढ़ा है कि हुजूर की विलादत से कबल अस्हाबे फील का एक मशहूर वाकया हुआ। अल्लाह पाक ने उस पर पूरी सूरतुल फील नाजिल फरमाई। आप सूरतुल फील का तर्जुमा और उसकी तफसीर कुरान पाक में पढ़ेंगे। मैं आपको उसका मफहूम बता देता हूँ। यमन का एक बादशाह है, नाम है उसका अबरहा। जरा तवज्जो फरमाएंगे, यमन का बादशाह है, नाम है उसका अबरहा। उसने देखा कि मुसलमान अपने काबे की बहुत ज्यादा तज़ीम करते हैं, उसको सजदा करते हैं, उसके घर का तवाफ करते हैं, तो लिहाजा मैं भी कोई ऐसी इबादत गाह बनाऊं जिसका तवाफ कराया जाएगा। लिहाजा उसने यमन में एक गिरजाघर तामीर करवाया और उसका तवाफ उसने शुरू करवा दिया। मक्का शरीफ से एक मुसलमान गया, उसने उसके गिरजाघर में जाकर पेशाब कर दिया। ये देखकर उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि अब मैं मुसलमानों के काबे को नहीं छोड़ूंगा, मैं मुसलमानों के काबे को गिरा दूंगा। इस नीयत के साथ उसने एक फौज बनाई। फौज की कंडीशन ये है कि बड़े बड़े हाथी हैं और उसके ऊपर जो सवार है उन्होंने लोहे के लिबास पहने हुए हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने अबरहा की बहुत बड़ी फौज को अपनी फौज से तबाह बर्बाद कर दिया। अबरहा की फौज देखी आपने कि बड़े बड़े हाथी हैं और उसके ऊपर जो सवार है उन्होंने लोहे के लिबास पहने हुए हैं। अल्लाह का लश्कर क्या है? अल्लाह की फौज क्या है? छोटे छोटे परिंदे हैं, नाम है अबाबील। उनके पंजों में और मुंह में छोटी छोटी कंकरियां हैं। उनके पंचों में और उनके चोंचों में छोटी छोटी कंकरियां हैं। हर कंकरी पर मरने वाले का नाम लिखा है। अबाबील आते हैं, ऊपर से कंकरी छोड़ते हैं, जो सवार बैठा है उसके सर को चीरते हुए, बदन को चीरते हुए, हाथी को चीरते हुए वो कंकरी जमीन में चली जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम यहाँ से गुजरो तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए गुजरो, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह पाक का अजाब नाजिल हुआ था। बस पहले मस्जिद मशारिल हराम देखेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको वादी महस्सर दिखाऊंगा। चूंकि यहाँ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, इसलिए हम यहाँ से अस्तगफिरुल्लाह इंशाअल्लाह हम यहाँ से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए गुजरेंगे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपने अजाब से हमेशा महफूज फरमाए, हमेशा हमें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपने फजल वाला रहमत वाला मामला फरमाए हमारे साथ, हमें अपने अजाब से महफूज रखे। इंशाअल्लाह वो वादी भी देखेंगे, वादी महस्सर की जहाँ पर अल्लाह पाक ने अबरहा और उसकी फौज को तबाह बर्बाद किया था। और अभी आप देखेंगे आपके सीधे हाथ पर ही आपको रोड नजर आएगा, जो मैं अर्ज कर रहा था आपको, पैदल हुज्जाजे कराम के लिए जो बनाया गया है। उससे पहले हम हाजी सवान एक बड़ी अहम ज़ियारत है, बड़ी इंपॉर्टेंट ज़ियारत है, नहर जुबैदा। तवज्जो से सुनिएगा, आज से तकरीबन 1250 साल पहले, 1250 साल पहले पानी ना मिलने की वजह से मैदान अराफात में कई हजार हुज्जाजे कराम शहीद हो गए।
जबल रहमत पर जब चढ़ के देखा गया तो जहाँ तक निगाह जाती थी हुज्जाज किराम की लाशें पड़ी हुई नजर आती थी। खलीफा हारून रशीद था, उसकी बीवी जुबैदा खातून ने जब ये मंजर देखा और पूछा कि ये लाशें क्यों पड़ी हैं, तो किसी ने कहा कि ये पानी ना मिलने की वजह से शहीद हुए। तो उसने एक ऐसा काम किया कि तारीख रकम कर दी। उसने एक ऐसी नहर बनवाई जो 1200 साल तक चलती रही। बाज हजरात कहते हैं कि शाम दरिया दजला से, बाज हजरात कहते हैं कि ताइफ से कुआं खुदवाकर उसने ये नहर बनवाई थी। बहरहाल उसने नहर बनवाई और जो मैदान अरफात में हाजियों को सैराब करती थी। 1200 साल तक ये नहर चलती रही। आज तकरीबन 50 से 60 साल पहले ये नहर बंद कर दी गई क्योंकि पानी का इंतजाम हो चुका था। आप देखेंगे नहर को कि 1200 साल पहले वो किस तरीके से बनाई गई थी। ये याद रखें कि पहाड़ के ऊपर पानी नहीं चढ़ता। आज से 1200 साल पहले कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, कोई आलात नहीं है, लेकिन उसने ये नहर बनवाई, पहाड़ों को खोद कर बनाई थी। पहाड़ के ऊपर पानी नहीं चढ़ता, पहाड़ को खोद कर ये नहर बनवाई गई थी। और किस तरह पर किसी ने पूछा जुबैदा खातून से कि तुम्हारा इस नहर पर कितना खर्चा आया, तो उसने कहा कि ये मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान राज है। ये काम मैंने सिर्फ अल्लाह पाक की रजा के लिए किया। तो जो काम अल्लाह की रजा के लिए हो उसमें वैसे ही बरकत हो जाती है। तो इंशाअल्लाह हम उस नहर की भी ज़ियारत करेंगे। कुछ निशानियाँ उसकी मौजूद हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि 1200 साल बाद भी आज किस तरीके से कायम है और अब उसमें इतनी पुख्तगी है। तो उस वक्त उन्होंने किस तरीके से ये नहर बनवाई होगी। इंशाअल्लाह आपको उस नहर की भी ज़ियारत करवाऊंगा। तवज्जो फरमाएं, ये आपके सीधे हाथ पर आपको ये नहर नजर आएगी, नहर जुबैदा। ये आपको पीले कलर की दीवार नजर आ रही होगी। अभी इंशाल्लाह आगे जाएंगे हम। ये जो पीले कलर की दीवार जा रही है वो दीवार नहर जुबैदा की है। जुबैदा खातून ने ये नहर बनवाई और इस्लाम से पहले कुफार जो है वो बेटी की पैदाइश पर सर झुकाकर चलते थे। बेटी अगर पैदा हो जाती थी जब तक उसको जिंदा दफन न कर देते किसी के सामने नहीं आ सकते थे। लेकिन इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, औरत को मकाम दिया और औरत से इतना बड़ा काम लिया कि कोई मर्द को अरब का ये काम ना कर सका। या आप अपने दाएं हाथ पर सीधे हाथ पर देखेंगे ये नहर जुबैदा खातून ने ये नहर बनवाई और 1200 साल तक ये नहर चलती रही। ये आप देखें किस तरीके से ये बनाई गई नहर, पहाड़ों को खोद कर। और ये हाजी साहब आप अपने उल्टे हाथ पर देखेंगे तो आपको ये ट्रेन का ट्रैक नजर आएगा। बिजली पर चलने वाली ट्रेन हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए चाइना की मदद से बनाई गई। हज के मौके पे ये चलती है। अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक हज के मौके पे भी हमें इन मकामात की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। जैसे ये हमारी गाड़ी मुजदलिफा के मैदान में दाखिल होने लगी है। ये बोर्ड लगा हुआ है बदाया मुजदलिफा। ये हम बोर्ड क्रॉस करेंगे। हमारी गाड़ी इस वक्त मैदान मुजदलिफा में दाखिल हो गई। यहाँ पर वकूफ मुजदलिफा होता है। हाजी साहबान अराफात से मुजदलिफा आते हैं, रात क़याम करते हैं। अभी हम मस्जिद मशारिल हराम की ज़ियारत करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने पहले अर्ज की
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। अल्लाह पाक ने इस मस्जिद का तज़किरा कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया, कुरानी मकाम है, कुरान पाक में इसका तज़किरा इस मस्जिद का। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हज के मौके पर इस मस्जिद की भी ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। ये आप अपने सीधे हाथ पे देखेंगे मस्जिद मशारिल हराम, आपके सीधे हाथ पर 2 मीनार नजर आ रहे होंगे आपको मस्जिद के, ये मस्जिद मशारिल हराम है। कुरान पाक में इस मस्जिद का तज़किरा है और सबसे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाए नमाज अदा फरमाई। मस्जिद मशारिल हराम ये भी साल में सिर्फ हज के मौके पर ही खुलती है। भाई साहब आप अपने उल्टे हाथ पर देखेंगे, आपको खाली जगह पर ये कंकरियां पड़ी हुई नजर आएंगी। हमारे उल्टे हाथ पर कुछ खाली जगह है, उसमें कंकरियां रखी हुई हैं। तो जमरात पर हाजी साहबान जमरात के लिए शैतान को मारने के लिए कंकरियां यहीं से इकट्ठी करते हैं, वकूफ मुज़दलिफा करते हैं। सुबह फजर के बाद हाजी साहबान यहाँ से कंकरियां इकट्ठी करना शुरू करते हैं और जाजे कराम की सहूलत के लिए यहाँ पर कंकरियां बिछा दी गई हैं। इस साल हाजी साहबान जो है वो कम आए थे, इसलिए कंकरियां बच गई। 10 लाख हाजी आए थे और अल्लाह पाक से दुआ है कि इस साल हम भी यहाँ हों और कंकरियां इकट्ठी कर रहे हों और हज अदा कर रहे हों। यहाँ पर हाजी साहबान जो है वो रात क़याम करते हैं। यहाँ पर कोई तकिया नहीं होता, कोई बिस्तर नहीं होता, कोई मखमली चादर नहीं होती, कोई रेशमी चादर नहीं होती, कोई गद्दा वगैरह नहीं होता, लेकिन हाजी साहबान जो है वो जमीन पर सो रहे होते हैं। जहाँ निगाह जाती है सफेद आराम में मलबूस अल्लाह की मखलूक होती है। एक रूहानियत का, एक अल्लाह की बंदगी का बड़ा ही पुरकैफ मंजर होता है, बड़ा ही प्यारा मंजर होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हज के मौके पे ये दिन देखना नसीब फरमाए। हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए, हज अदा करें, वकूफ मुज़दलिफा करें और अल्लाह के घर का तवाफ करें। ये देखें आपके सीधे हाथ पर ये कंकरियां खाली जगह में रखी हुई हैं। यहाँ से हाजी साहबान जो है वो कंकरियां इकट्ठी करते हैं। सब पहले आप अपने दाएं हाथ की तरफ देखिए, आपको मीना के कुछ खैमे नजर आएंगे। ये जो मीना है ये न्यू मीना है, न्यू मीना है। हुज्जाज कराम ज्यादा हो गए थे, इस वजह से यहाँ पर कुछ खैमे न्यू लगाए गए हैं। ये एरिया न्यू मीना का एरिया है। जो असल ओरिजिनल मीना है वो आगे इंशाल्लाह उसकी आपको ज़ियारत करूंगा। ये एरिया जो है ये न्यू मीना का एरिया है। सब हम मीना का मेट्रो ट्रेन का स्टेशन क्रॉस करेंगे तो हमारे दाएं हाथ पर वादी महस्सर की जगह आएगी। कुछ जगह बची हुई है, खाली होगी थोड़ी सी जगह, वो जगह वादी महस्सर की है। हुजूर ने फरमाया हम अपने दाएं हाथ पर तवज्जो रखेंगे। कुछ जगह खाली सी होगी, वहां पर गाड़ी वगैरह पार्क हो रही होगी। हुजूर ने फरमाया कि जब यहाँ से गुजरो तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए गुजरो, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह पाक का अजाब नाजिल हुआ था। अल्लाह पाक हमें अपने अजाब से महफूज रखे। ये ऐसे बात, जैसे हम स्टेशन क्रॉस करेंगे हमारे दाएं हाथ पर थोड़ी सी खाली जगह है, गाड़ियां पार्क हुई खड़ी हैं यहाँ पर। ये आप देखिए आपके सीधे हाथ पर ये जो खाली जगह है ये जगह वादी महस्सर की है। तमाम भी पड़ेगा अस्तगफिरुल्लाह।
ये जगह वादी महशर की है। अल्लाह पाक का अजाब नाजिल हुआ था यहाँ पर। ये लीजिए हाजी साहब, इस वक्त हम मीना में दाखिल हो चुके, ये हम मीना के मैदान में दाखिल हो चुके। अभी हाजी साहबान हमारे बाएं हाथ पर एक मकाम आएगा, मकाम इस्माइल, वो जगह जहाँ पर हजरत इब्राहीम अला नबीना वालिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत आदम हजरत इस्माइल अला नबीना वालिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया, लेकिन जन्नत से जन्नती मैदा आ गया, जन्नती मैदे की कुर्बानी हो गई। और आज हम सुन्नत इब्राहीमी को पर अमल करते हुए अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में कुर्बानी की सुन्नत अदा करते हैं। वो जगह जहां पर हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए उठाया था, आपके उल्टे हाथ पर पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा निशान नजर आएगा, छोटा सा पिलर बना होगा, ऊपर छोटा सा गुंबद होगा, गुंबद में सुराख भी होगा। और आपके उल्टे हाथ पर आप तवज्जो रखेंगे, स्टेशन के बाद ये स्टेशन की दीवार क्रॉस की हमने, वो आप देखेंगे पीछे, इस गाड़ी के बिल्कुल पीछे हमारे मकाम इस्माइल नजर आएगा, येलो कलर का उसके ऊपर चूना किया हुआ है। और वो पीछे सामने वो देखेंगे हाजी साहबान, इसके पीछे बिल्कुल सामने वो छोटा सा पिलर बना हुआ है, गुंबद बना हुआ है, ऊपर पिलर है, उसके अंदर सुराख है। ये जगह मकाम इस्माइल की है। 312 नंबर बोर्ड लिखा हुआ है, उसके पीछे बिल्कुल सीध में देखेंगे तो आपको वो नजर आ जाएगा, मकाम इस्माइल। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लिटाया था। बाप और बेटे के दरमियान एक अजीम गुफ्तगू हुई और इसका वाक़या जो है वो आप किताबों में पढ़ेंगे, अगर मैं सुनाऊंगा तो बहुत तवील हो जाएगा। सब हम बड़े ही मुबारक मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, बड़े ही मुबारक मकाम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर कम बेश 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा फरमाई और कम बेश 70 अंबिया कराम के यहाँ पर मजार भी हैं। एक कौल के मुताबिक, एक रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अला नबीना वालिस्सलाम का मजार भी इसी मस्जिद में है। और यहाँ पर यह भी हज के मौके पर खुलती है मस्जिद खैफ। 70 अंबिया कराम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई और 70 अंबिया कराम की कमोदेश यहाँ पर मज़ारात भी हैं। अभी इंशाल्लाह हम पुल के ऊपर चढ़ेंगे, नीचे से इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। मज़ारात सारे मिटा दिए और बस हदीस पाक है कि यहाँ पर 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा फरमाई। सिर्फ हज के मौके पर यह मस्जिद खुलती है। अभी इंशाल्लाह हम पुल के ऊपर चढ़ेंगे तो उसकी ज़ियारत करेंगे। साहब आप ये देखें, आपके सीधे हाथ पर आपको, उल्टे हाथ पर आपको वो मीनार नजर आएंगे मस्जिद के। ये मस्जिद खैफ है। यहाँ पर कौन भी 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा फरमाई। मस्जिद खैफ की ज़ियारत करें, बड़ी ही मुबारक मस्जिद साल में हज के मौके पे खुलती है। मस्जिद खैफ से आगे मुत्तसिल ही हाजी साहब आप देखेंगे, आपको एक राउंडेड बिल्डिंग नजर आएगी, सीमेंट की कलर की ये बिल्डिंग है। इसके ऊपर आपको व्हाइट कलर का खैमा नजर आएगा। उस खैमे के नीचे शयातीन मौजूद हैं, पहले छोटा शैतान, फिर मंचला शैतान, फिर बड़ा शैतान। मस्जिद खैफ के साथ मुत्तसिल शयातीन, राउंडेड बिल्डिंग में ऊपर छोटा सा खैमा लगा हुआ है व्हाइट कलर का, उसके नीचे छोटा शैतान, फिर मंचला शैतान, फिर बड़ा शैतान। मैं दिखाता हूं, ये भी सिर्फ हज के मौके पे खुलते हैं। मस्जिद खैफ के साथ ही
अब हाजी साहबान आप जरा अपने दाएं हाथ की तरफ जरा नजर करेंगे तो मीना का एक खूबसूरत मंजर नजर आएगा। आप दाएं तरफ देखेंगे एक खूबसूरत मंजर मीना का, पूरी दुनिया में ऐसा मंजर और कहीं मौजूद नहीं है। बड़ा ही मुबारक मंजर है। ये ऐसे खैमे हैं कि ना तो इनको आग जला सकती है, ना ही इनके अंदर पानी जा सकता है। बड़ा ही मुबारक मंजर है। दाएं और बाएं जहां तक निगाह जाएगी खैमे ही खैमे नजर आएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हज के मौके पर ये दिन अपनी आंखों से किसा देखना नसीब फरमाए। बर्र-ए-आज़म एशिया से जो हुजाजे कराम आते हैं वो इन खैमों में क़याम करते हैं। बर्र-ए-आज़म एशिया से जो हुजाजे कराम आते हैं वो इन खैमों में क़याम करते हैं। यूरोप और सऊदी अरब वाले हुजाजे कराम ये आगे नफक सुरंग के आगे वाले खैमों में क़याम करते हैं। खैमों को ना आग जला सकती है ना पानी जा सकता है इसके अंदर। जैसे बात तवज्जो फरमाएंगे, मैंने ये देखा है कि हुजाजे कराम यहाँ तशरीफ लाते हैं और कुछ चीजें ढूंढने के चक्कर में वो बाजार में परेशान होते नजर आते हैं। तो कुछ चीजें मेरे पास मौजूद है, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होऊंगा। रोगन बिल्लिसान मेरे पास मौजूद है। ये वो रोगन है, आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, इसके बहुत सारे फवायद आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा वो कि जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, कई साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हुई, तो जो अल्लाह के नबी ने भी ये इरशाद फरमाया, हदीस पाक भी है और डॉक्टर्स भी अब यही कहते हैं कि जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो अब मेडिसिन की जगह ये बिल्लिसान देते हैं। करना क्या है, सिर्फ दूध में 2 कतरे मिलाकर इस्तेमाल करने हैं। जिनको फालिज हो गया है वो जैतून के तेल में इसके 2 कतरे मिलाकर इस्तेमाल करेंगे और जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो दूध में 2 कतरे मिलाकर इसको इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक औलाद देगा। और 100% गारंटी के साथ, ओरिजिनल के साथ, कई हुजाजी कराम को मैंने देखा है कि वो ये ढूंढ रहे होते हैं। ये आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इंशाल्लाह मैं आपको ये ओरिजिनल 100% गारंटी के साथ आपके पास मेरा नंबर मौजूद है। कोई भी मसला हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कॉल करेंगे, इंशाल्लाह गारंटी मेरी होगी। उसके अलावा कलवंजी का तेल मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी के अंदर मौत के अलावा तमाम बीमारियों का हल है। कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, आधे सर में दर्द रहता है, लेडीज का मसला होता है कि बाल झड़ते हैं, बाल बढ़ते नहीं है, तो ये कलवंजी का तेल इस्तेमाल करें। हुजूर का फरमान है कि इसके अंदर मौत के अलावा हर बीमारी का हल है। आपका मैदा खराब रहता है तो आप इसको खाने में डालकर पकाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सुरमा लगाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस्मत सुरमा मेरे पास मौजूद है। ये सुरमा वो मुबारक सुरमा है कि इसके अंदर अरकी गुलाब और आब ज़मज़म मिक्स किया हुआ है। इसके अलावा खुशबू मौजूद है, वो खुशबू जो काबतुल्लाह शरीफ के गिलाफ को लगती है, मुखल्लतुल उरूद, वो खुशबू भी मेरे पास मौजूद है। इंशाअल्लाह मैं ये लेकर तमाम सामान आपकी खिदमत में आऊंगा। जो हज़रात लेना चाहते हैं वो रब्ता करें। अभी इंशाअल्लाह हम मस्जिद जहराना की तरफ रवाना हैं। मस्जिद जहराना ये वो मुबारक मस्जिद है कि यहाँ पर गाँव में 300 अंबिया कराम ने उम्रे का ihram बांधा। ग़ज़वा हुनैन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो जो सहाबा शहीद हो चुके थे उनको यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफनाया। उनके मज़ारात भी हैं। उसके बाद यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का ihram बांधा। जो उम्रा करना चाहते हैं वो यहाँ से उम्रे का ihram बांधेंगे, उम्रे की नियत करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। जो करना चाहते हैं वो नियत कर लेंगे। जो अहबाब सामान लेना चाहते हैं मैं आपकी खिदमत में आऊँगा। जो लेना चाहते हैं मेरे से रब्ता करें।